तो बोल रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। जुड़े लो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही होगी, आप लोग सुनिएगा समझिएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपने मामले पे सुनवाई लगातार चल रही है और काफ़ी हम लोग एक साल संघर्ष, मतलब सिंगल बेंच को छोड़ दें और पहले के संघर्ष को छोड़ दें तो डबल बेंच में भी हम लोगों को ये करने में एक साल लगा। और जो हम लोग शुरू से इस पक्ष में रहे कि कोर्ट पे भी अच्छे खासे से ध्यान दिया जाए, जिसमें जो भी रहा हो, जिसकी जैसी अपनी अपनी तरीके सभी लोगों की सोच थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम किए और देर ही सही लेकिन हम लोग आज पटरी पे आए हुए हैं। और हम लोगों का मामला पूरी आशा और उम्मीद, पूरा विश्वास है कि कल परसों में आर्डर रिजर्व हो जाएगा और हम लोग अपने जीत के तरफ बढ़ेंगे और जल्द स्कूल विद्यालय में होंगे। और आशा और पूरी उम्मीद के साथ फिर एक बार हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग केस जीतेंगे और लड़ेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तब लड़ेंगे। किसी भी तरीके का कोई बंटवारा नहीं, किसी भी तरीके की कोई खुरापात और चालाकी ना तो मेरे मन मस्तिष्क विचार में कभी रही है ना रहेगी आगे भी। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरीके पे और इसी विचार और इसी नियम कानून, इसी सिद्धांतों पे आप लोग भी साथ समर्थन देंगे। और जैसा कि आज की सुनवाई में जो हुआ है, बराबर मैं अपडेट किया हूँ, वहाँ अपने लोग भी गए थे तो वहाँ सूचना देते थे तो मैं बराबर कर रहा था कि हमारे वकील संदीप सर बोले हैं जो ठीक ठाक जो उनके बाद संभव लगी है, अपने हिसाब से पूरा प्रयास किए हैं जो भी बन पड़ा है। और उसके बाद जनरल के पक्ष की तरफ से बहस हुई है, उन लोगों ने भी अपने तरीके का पूरा पक्ष रखा है जितना उनसे बन पड़ा है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम लोगों का जो मामला फंसा हुआ है ATRE का ही फंसा है। तो ATRE पे अच्छी खासी हम लोगों की अपनी चीज़ें हैं, अपनी पकड़ हैं और अपने पक्ष में सारी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नियम विपरीत या कानून विपरीत हैं या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो कमेटी बनाई गई थी तो उसने जो जांच करके 6800 के लिए सुझाव दिया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6800 लिस्ट के लिए सुझाव दिया, इन सब के बाद ये लिस्ट आई हुई है। तो ऐसे में नहीं है कि ये कोई हवा में आई हुई है या हमारे पक्ष कोई कमज़ोर है, ठीक ना। बशर्ते हमारे लोग हम लोगों को कमज़ोर करते रहे, गुमराह करते रहे, वो अलग बात है। खैर हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम लोग पूरे मजबूती से केस में आगे हैं, जीत रहे हैं। बशर्ते अपने हौसले और जुनून को बनाए रखना है कि जिससे पिछली बार की तरह कोई त्रुटि ना हो, पिछली बार की तरह लास्ट डे पे हमारा वकील गायब ना हो जाए, पिछली बार की तरह 20-20 लाखी वकील हम करके नाम ग्राम गिना के और जब मामला पीक पे आया तो हमारे वकील ही लोग गायब हो गए और अंततः गत्वा क्या हुआ, विपक्षी पक्ष का वकील लोग वहाँ जाके दबाव बना के मनमानी का आर्डर करवा लिए और हम लोग हवा में हो गए, हमारी लिस्ट खत्म हो गई, जिसकी पीड़ा हम सभी लोगों ने झेला है। किसी तरीके से यहाँ मामला पहुँचा है तो इस बार इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आज तक जो अभी इधर सुनवाई हुई है वो हम लोगों के पूरे मिला जुला के पक्ष में रही है। बाकी कौन क्या बोल रहा है, सबके अपने अपने मन मस्तिष्क विचार है, सोच है। कुछ लोगों की वही गंदी मानसिकता सोच पड़ी रही है बंटवारे की, या हम ये जीतेंगे या वो नहीं लड़ेंगे, तो वो शायद अपने विचार मानसिकता पे आज भी बने हुए हैं। बाकी हमारे जितने पैरवीकार वकील रहे हैं सब लोगों ने ठीक किया, लेकिन इस बीच में आप लोग भी जानते हैं विवेक राज सर ने जिस तरीके की पैरवी किया है, जिस तरीके का, ये कोई मैं नहीं बखान किया हूँ, सब लोगों ने किया है। मैं चाहता तो उस दिन भी आके करता, लेकिन चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबने ये माना कि ये ऐसी पहली सुनवाई हमने देखा है कि जो सिंगल बेंच से लेके यहाँ तक कि मतलब इस तरीके का हमको सामना करना पड़ा। तो आज वो जो सुनवाई हुई है और अच्छा बात है कि जनरल हमारा उसका तो भाई पक्ष विपक्ष है तो अपनी काट तो रखेगा ही, चाहे जिस प्रकार की काट है। तो एक हमारे बड़े भाई साहब हैं जवानी कुर्बान गैंग के,
अबू जवानी कुर्बान गैंग को इतनी क्रेडिट की होड़ मची रहती है कि उनको अपने आगे कोई दूसरा समझ ही में नहीं आता है कि कोई दूसरा भी है। मतलब उनको ये लगता है कि जो कुछ है हमारे बाप की बपौती है, तुम लोग हमारे बधुआ मजदूर गुलाम हो, जो हम बोलते हैं जो हम करते हैं वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। 2 साल से ये आज तक धूले फाँक रहे हैं और सबको इस चौराहे से उस चौराहे से उस गली से लेके 2-4 करोड़ पेल गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर विवेक राज में अच्छाई नहीं दिख रही है तो कम से कम साइलेंट रहिए। और सभी लोगों ने इस चीज़ को किया। अब आप कह रहे हो कि 0.5 का मामला 0.5 से कट गया। 0.5 का मामला 0.5 से कैसे कट जाएगा? वो 0.5 वाला जो मामला है चीटी का और एटीआरी का, वहाँ रिलैक्सेशन और छूट का मामला था। तो छूट तो हम भी कह रहे हैं ना कि छूट में हम पास हुए हैं, इसीलिए हमको डाउन किया गया है। चाहे छूट 1 नंबर की हो, चाहे छूट 10 नंबर की हो, चाहे छूट पॉइंट की हो, ये बात अलग थी। उस बात को हम लोगों ने रखवाया, इसी बात को आपको भी रखवाना चाहिए। अगर आप नहीं रखवाते हैं, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो कम से कम अपने लोगों को मनोबल डाउन ना करिए कि मतलब क्या चाहते हैं, हम उस पर काउंटर ना दें, हम उसके लिए उसको ना करें, या आप ही सब कर लें, दूसरे को मना कर दीजिए। जैसे हमेशा आप मना करते रहे, कभी आयोग टीम को कभी करवाते रहे उल्टा सीधा, तो कभी हमारे वकील को क्रिमिनल बतवाते रहे और बाद में जो है रिविजिट चलाने लगे, हाई लो करने लगे, फिर बीएड बीटीसी करने लगे। अगर यही आपकी मंशा अभी भी बनी हुई है तो ये तो सही नहीं है भाई, फिर आर पार हो जाएगा। और ये लाइव सेशन है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई अपशब्द प्रयोग करें, लेकिन तुम्हारी तो माँ बहन सब न्योतने का मन कर रहा है, ठीक ना। अगर साला वो अगर इस तरीके से मिले उसको जूता मारे, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि उसको अपनी भड़ास इस लाइव माध्यम से ना निकालें, ठीक ना। लेकिन इतना वो बदतमीज आदमी है, बताइए। जनरल के लोग हमारे कार्ड में बहस नहीं करेंगे, वो तो कहेगा ही अपनी बात। वो बात वहाँ सिर्फ छूट की है, छूट की बात को कह रहा है कि फला आदमी से काट दिया लाइव, मतलब लंबा चौड़ी एक उसी पे पोस्ट लिखा है। और ये भड़ुआ उस दिन भाग गया जिस दिन वो बहस किए। ये दोनों साले, चाहे चूघवा रहा हो चाहे वो मिठवा रहा हो, ये दोनों साले लाइव तक नहीं आए। और जनरल का जब उस दिन सब साले सुन लिए तो फिर इसके बाद एक कोमा में साले चले गए। इसके बाद गया दौड़ा कुत्ते की तरह संदीप दीक्षित के यहाँ। अरे साले चूतियों, जब संदीप दीक्षित दगा कारतूस था, मिस कारतूस था, आयोग टीम के लिए मतलब वो केस हरवा दिया था, एटीआर या पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया था सिंगल बेंच में, फिर इसके यहाँ क्या करने गए थे? क्या करने गए थे तुम लोग? हाँ, हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कुछ हो। जैसे सुनवाई चल रही थी 1-2 दिन निपट जाए, लेकिन ये दोनों साले कुकुरमुत्ते बुजुर्ग जो हैं, इन हरामियों को क्या कहें कि ये इसके लिए आपको मजबूर कर देते हैं कि आप आके इस तरीके की बात करिए, ठीक ना। इन दोनों ने एकदम मतलब आपको तय कर देंगे कि तुम हमारे ही पीठ पे आओ, हमको उजूल पुजूल बोलो। अरे साले बुजुर्ग हो गए हो, मरने की उम्र हो गई है, शादी ब्याह तो साले तुम्हारी उम्र खत्म हो गई है, हाँ, कुछ होना जाना है नहीं। कम से कम जो लोग यहाँ बचे हुए हैं उन लोगों को करा लो। 2 साल साले वहाँ बैठा के तुम क्या करवाए थे लोगों को? 2 साल बैठा के क्या करवाए थे? अपने अम्मा के बारात में साले ले गए थे। कल मिलेंगे बेटा कोर्ट में, जो उखाड़ना होगा तुमने वहीं उखाड़ लेना। साले चूतिया की पैदाइश, साले हरामखोर। हम ये नहीं चाह रहे थे कि इसके कुछ बोले, लेकिन ये लंबी चौड़ी उस पर। अच्छा ये बताओ, जनरल का जब वकील आया है, जो तुम्हारी बहस हुई है, तो क्या उस पर वो कमेंट नहीं किया होगा? वो उस पर अपना आर्गूमेंट नहीं किया होगा? तुम्हारी बहस पे नहीं किया? साला केवल तुमको 0.5 ही काट रहा है, 0.5 काट रहा हो, चाहे भाड़ में जाए। तुम्हारा निशाना तो है कि ये कोई खड़ा ना हो, सुप्रीम कोर्ट में हम चलें और दोनों साले लूट मचाएं। आज तक संदीप दीक्षित नहीं आए। संदीप दीक्षित को जब, अब क्या उसको झूठा हम ले रहे हैं इसके चक्कर में, है साला हरामखोर। तो ये इसके चक्कर में दूसरे लोग भी शिकार हो जाते हैं, ठीक ना। और बाकी 4 कुत्ता पाल रखा है, बड़ा छोटा, वो कुत्ते साले झों 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 करेंगे इसके साथ मिलके। तो तुम और तुम्हारे कुत्ते कायदे से रहो बेटा, समझे? नहीं तो जवानी कुर्बान गैंग वास्तव में कुर्बाने में साले जाओगे। और हम अभी भी तुमसे ये कहते हैं कि कल सतीश मिश्रा को बेटा ला के बात करा देना। सतीश मिश्रा जी को ला के बात करवाना। 8 लाख रुपया दिए, वो बहस नहीं किए हैं,
और कल ऑर्डर रिजर्व होने की प्रबल संभावना है। लाके कराना है और कायदे से कराना, मुकदमा जीतना है। साले हारे हुई है ज़िंदगी, पूरा हारा हुआ है यार। आज सुने हैं लाइव में आया, बोला कि हम टीटी निकल गया, सुपर टीटी का कोई भरोसा नहीं है। अरे तुम्हारे भरोसे साले हम लोग गए हैं कि तुम्हारा भरोसा रहा है? कभी बातें नहीं की आज तक, मुंह में तो बाबा सिर हुआ है। मतलब दूसरे की बड़ाई या मतलब दूसरे का उससे काम देखा ही नहीं जा रहा, आंखें फूट जा रही, कलेजा फट जा रहा है। हमने तो नहीं कभी एक बार किसी पे आउट पाउट का कमेंट किया। हम तो चुपचाप जो है भाई चलो ठीक है, तुमने सही किया तब भी, गलत किया तब भी, ओके ओके हम करते जाए। बाकी जो आएगा परिणाम, जो आएगा सारी चीज़ें हैं, बाकी सब लोग तुम्हारा परिणाम जानते ही हैं। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, साले रोज़ यही लोगों को करवाए हो 2 साल, अब बीच में जनता को मार डाले। बाकी यही सब चीज़ है। आप लोगों से भी निवेदन है कि कल के बहस के लिए सतीश चंद्र मिश्रा या अन्य वकीलों के लिए उसे प्रेजेंट कराइए। उस चूतिया साले का कोई भरोसा नहीं है, लाएगा वकील कि नहीं लाएगा, ठीक है ना। और इसलिए सभी लोग फोर्स करिए। हमें तो लगता है सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं लाएगा, इसलिए कल ऑर्डर रिजर्व होने की प्रबल संभावना, अपने वकील होने चाहिए। और उन्हीं के लिए रोका, 8 लाख रुपया लिए हैं, कोई चमन्नी ठन्नी थोड़ी कोई लिया है। जनता का गरीब तबके का पसीना का पैसा है, इसलिए वो आए। और रामदयाल आप ही ने उसको वकील किया था, इसलिए उनको जाके सतीश सर को जो भी करना हो करिए, बताइए इन सबों की। इसके वकील कभी आते नहीं हैं, अब जाता है 12 बजे रात को ब्रीफिंग करने। किसको चूतिया बना रहे हो भाई, किसको चूतिया बना रहे हो? 12 बजे रात को किसको ब्रीफिंग करने जाते हो? अरे ब्रीफिंग उसको किया जाता है जो आके बहस करता है। तुम्हारा वकील किस दिन का आया है जिसको ब्रीफिंग करने गए हो? किस डेट पे आया है? किस डेट पे आया है? कभी आया है? लेकिन रोज फोटो डाल देगा ब्रीफिंग करने पहुंच गए। बेटा आज ब्रीफिंग करने चले जाना, क्योंकि कल उनको लाना है, आज जरूर जाना। और अगर ये नहीं लाता है तो सारी जिम्मेदारी इसकी होगी केस हारने की, क्योंकि इसकी वही मनसा है शुरू से कि हमको बस टीटी बचाना है, बाकी दुनिया भाड़ में चले जाना है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग सब लोग प्रेशर बनाइए, और बाकी हम पोस्ट के भी माध्यम से इसको कर देंगे, बाकी होता जाता है। बाकी राकेश भाई कुछ कहना चाहें कहें? नमस्कार। जैसा कि भाई बहस तो सब वकील कर रहे हैं, जो जितने वकील किए गए हैं सबको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल बेंच में यही हुआ, वकील नहीं गए, हम लोग केस हार गए। डबल बेंच भी वही हुआ, हम 3 महीना हमको दे दिया जाए, हम बाहर क्लासेस करवा लेंगे, हमारा लोगों को चूतिया बना के न तो डबल बेंच में सुनवाई करवाया, और डबल बेंच में 1 साल ऐसे निकल गया। वो कुछ नहीं करेगा, बस लोगों को चूतिया बना के मीठ बोल के पैसा केवल चूसता है। इसलिए वो लोग सतर्क हो जाएं। जो लोग पैसे दिए हैं सभी लोग कल कोर्ट है जो सतीश चंद्र मिश्रा है हराल कोर्ट में उपस्थित हों, जिससे हम लोग केस आसानी से निकल जाए। नहीं तो अन्यथा क्या होगा राम ही जाने। बस ज़्यादा कुछ नहीं के, बाकी सब लोग कह ही दिए हैं। सब लोग प्रेशर बनाइए, कल सतीश मिश्रा जरूर आए। ATRE ठीक ना, ATRE हाँ ATRE पे बात करेंगे। वो ATRE के वकील ही है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत झमेला जो अपनी सप्लीमेंट्री लगा रहा था, वो 15 लाख की वकील UN से तो लगाया हुआ है। अपनी चाहिए अमेंडमेंट डाल दिया, ठीक ना। तो ऐसे में सभी लोग मेंटेन करिए और सतर्क रहिए। लगभग टहल रहा है, ठीक ना। मुद्दा रखिए भाई, इतने दिनों से तो काट दीजिए, हो गया सभी, ठीक है। सब लोग प्रेशर